क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतार दिया गया और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के यादव नगर से। इस नगर के सभी रहवासी बड़े ही प्रेम और एकता के साथ रहा करते थे। एक समय की बात है जब उस कॉलोनी के सभी सीनियर सिटीजन्स ने बस द्वारा केदारनाथ जाने की योजना बनाई, जिसके बाद उस कॉलोनी के 12 बुजुर्ग जोड़े अपने घर वालों के अनुमति लेकर बस के माध्यम से केदारनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वे लोग दिल्ली से बस करके गौरीकुंड जा रहे थे। वहीं से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की जाती है। लेकिन जब उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया था तब वह एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके और तभी वहां एक अनजान साधु आकर उनकी बस में बैठ गए। वे बस के कोने में बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो गए, लेकिन उनके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी। बस आगे की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद बस कंडक्टर ने देख लिया और उनकी ध्यान अवस्था तोड़ उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस बस में क्यों चढ़े। उन साधु महाराज का कहना था कि मैं भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि उन साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे तो उस बस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस से बाहर निकाल दिया। साधु महाराज बाहर जाकर पुनः ध्यान अवस्था में बैठ गए और बस फिर आगे बढ़ गई। लेकिन उन सभी यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि उन साधु महाराज का अपमान उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। जब आगे बस 10 किलोमीटर का सफर तय किया तो अचानक से बस का टायर पंचर हो गया। जंगली इलाका था, बहुत ही मुश्किल से बस का पंचर बनाया गया और फिर पुनः आगे की ओर रवाना हुई। लेकिन 10 किलोमीटर बाद पुनः फिर से टायर पंचर हो गया, जिसके बाद फिर से पंचर बनाया गया। लेकिन यह सिलसिला नहीं रुक रहा था। पंचर बनाया जाता और थोड़ी देर बस चलने के बाद पुनः पंचर हो जाती। देखते ही देखते पूरी रात निकाल गई, लेकिन अभी तक आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था। सभी के मन में चिंता सताने लगी थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम गौरीकुंड कब पहुंचेंगे। तभी उस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है यह उन साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद उस बस को वहीं छोड़कर बस कंडक्टर अपने एक साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने उन साधु महाराज का अपमान करके उतारा था। और गौरतलब बात यह थी कि इस स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और दोनों ने उस साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उनके साथ जो भी हुआ उन्हें सब कुछ बताया। और उसने विनती करी कि आप कृपा करके हमारे साथ केदारनाथ यात्रा पर चलिए। साधुओं की परपति इतनी होती है कि ना तो उन्हें सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। उन्होंने कुछ ही पलों में उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जहां बस खड़ी थी उसी स्थान पर पहुंचे और पंचर बनाया गया और साधु महाराज को सम्मान के साथ बस के अंदर बैठाया गया। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जब बस रवाना हुई तो सीधा गौरीकुंड जाके ही रुकी। उसके बाद उन 12 जोड़ों ने दिव्य साधु महाराज के सानिध्य से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत की और बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया। तो दोस्तों, आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के मध्य से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।